बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और यकीनन आपने भरपूर तरीके से अपने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स को तैयार किया होगा। तो आज हम जो ख़ुसूसी तौर पे बात करना चाह रहे हैं वो है उर्दू सब्जेक्ट पे। आपका उर्दू मज़मून जो है ये बड़ा अहम और तकनीकी मज़मून है। आप देखें कि इंग्लिश में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, रियाजी में बच्चों के नंबर जो हैं वो 90 से ज़्यादा मैथ में, फ़िज़िक्स में 85 यानी 85 में से 75 से ऊपर नंबर आते हैं। लेकिन उर्दू ऐसा मज़मून है जिसमें बमुश्किल बच्चे की पहुंच 80 नंबर तक होती है। उसके पीछे एक ख़ास वजह है, वो है पेपर को हल करने की तकनीक और अहम चीज़ें जिनको तैयार करना है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अमूमन उर्दू की किताब पकड़ते हैं, आंखें बंद करके सारा कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, नतीजा ये निकलता है कि सारा कुछ भूल चुका होता है। तो क्यों ना उर्दू की कुछ मखसूस चीज़ों को समझ लिया जाए कि उर्दू के पेपर में क्या क्या चीज़ें आनी और हमने इसमें से क्या क्या तैयार करना है। मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पे उर्दू का पैटर्न पेपर का लिखूंगा कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और उनमें से हमने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी हैं कि नंबर जो हैं वो 60% से ज़्यादा आ जाएं। आपके उर्दू के पेपर में बेटा 7 सवाल आते हैं। सवाल नंबर 1 आपका है इंतखाबी सवालात, जिनको हम MCQs कहते हैं। सवाल नंबर 2 आपका है अशार की तशरीह। सवाल नंबर 3 आपका है सबक का खुलासा। सवाल नंबर 4 है इक़्तिबास की सयाको सबाक के हवाले से तशरीह। सवाल नंबर 5 आपका है नज़म का खुलासा। फिर सवाल नंबर 6 है ख़त या रुदाद। सवाल नंबर 8 है मज़मून। अब इनके नंबरों की तकसीम को देख लें। 20 नंबर के MCQs होंगे, 20 नंबर की तशरीह होगी, 10 नंबर का खुलासा होगा, 15 नंबर की इक़्तिबास की तशरीह होगी, 5 नंबर का नज़म का खुलासा होगा, 10 नंबर का ख़त होगा और 20 नंबर का आपका मज़मून होगा। अब ये आपका पेपर जो है वो 100 नंबर का है। तो इसमें आपने अगर सबक याद करने हैं तो इस साल में, साल 2020 में आपके जो खुलासे आपने तैयार करने हैं वेरी इम्पॉर्टेंट, जिनके आने के इस दफ़ा चांसेस ज़्यादा हैं, वो हैं मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। इसके बाद है नवाब मोहसिनुल मल्क। इसके बाद है पहली फतह और फिर इसके साथ आपने याद करना है तश्कील पाकिस्तान। लें बेटे, ये आपने 4 सबक जो हैं वो तैयार करने हैं। मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़,
नवाब मोहसिन मलिक, पहली फतह, तश्कील पाकिस्तान। इक़्तिबास के हवाले से तशरीह जो है इसके लिए आपने करना है एक सबक तश्कील पाकिस्तान, एक इसके लिए आपने सबक करना है अकबरी की हमाकतें, एक आपने इसके लिए सबक करना है हवाई, और एक सबक आपने इसके लिए करना है पहली फतह। लिमिटेड नज़म का ख़ुलासा आपने तैयार करना है। जिस नज़म का ख़ुलासा इस दफ़ा आ सकता है वो है आदमी या है तगय्युर या है इस्लामी मसावात। ख़ुतूत जो आपने करने हैं उनमें से हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना, दूसरा है मिलावट पर इजहार ख्याल, तीसरा है ट्रैफिक के हादसात, चौथा है तारीख़ी मुकाम की सैर, और इसी में एक आपने जो है वो करना है मनशियात का रुझान। मज़मून आपके जो हैं वो आपने करने हैं। पहले नंबर पे है मोहसिन इंसानियत, दूसरे नंबर पे है कोरोना वायरस, तीसरे नंबर पे है शजरकारी, चौथे नंबर पे है तालीमी निस्वा, और पाँचवें नंबर पे है बचपन एक सुनहरी दौर। अब अशार की तशरीह पे आएँ तो अशार की तशरीह में हमारे पास दो किस्म के अशार आते हैं। अगर इसमें हिस्सा नज़म हो तो जिन नज़मों के अशार पेपर में आ सकते हैं नात है, आदमी है या तगय्युर, इन तीनों में से किसी के शेर जो है वो पेपर में यकीनन आ जाएंगे। अगर गज़लों की बात की जाए तो इनमें आपने जो शायर याद रखने हैं वो हैं ख्वाजा मीर दर्द, फिर हैं मिर्ज़ा गालिब, और फिर हैं अल्लामा इकबाल। लें जी, इसके बाद आपका आखिरी सवाल जो है वो है इंतखाबी सवालात का। इसमें तीन चीज़ें जो हैं वो ग्रामर की शामिल होंगी और एक चीज़ जो है वो किताब में से आएगी। नहीं, किसके जो हैं नंबर यूँ तकसीम होंगे, 4 हिस्से बनेंगे, हर हिस्से के 5 नंबर होंगे। 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा जो है वो आपका आएगा दरसी कुतब में से, दूसरे नंबर पे होंगे इसमें इमदादी अफ़ाल, तीसरे नंबर पे इसमें होंगे रमूज़े औकाफ, और चौथे नंबर पे बेटा इसमें शामिल हो गया हरूफ की मुताबिकत। लें जी, अगर आप इन चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके नंबर 70% से ज़्यादा यकीनन आ जाएंगे। ये सबकों के नाम लिखे हैं, किस किस सबक में से
क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने तैयार करनी है। मैं एक सेकंड के लिए जो है वो एक साइड पे होता हूँ ताकि आप लोग इस वाइट बोर्ड पे लिखे हुए मटेरियल को अपने पास महफूज कर लें। उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके पर अमल करेंगे तो यकीनन 70% से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। जाते जाते एक आखिरी बात करूँगा, मेरा बेटा पेपर आप लोगों ने देने हैं, उस्ताज़ा आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद इंस्पायर नहीं होंगे उस वक़्त तक आप अच्छे नंबर नहीं ले सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस इल्म से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक दे और आपको ज़्यादा मेहनत करने की तौफ़ीक दे ताकि आपका मुस्तक़बिल जो है वो इससे भी बेहतर हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।